एक बार फिर सभी अंग्रेजी प्रेमियों का टाइम पास विथ मिश्रा सर में स्वागत है। बच्चों, इधर उधर की बात न करते हुए सीधे मुद्दे पे आता हूँ। आज मैं आप सभी को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस की नियम कानून जो है वह बताऊँगा। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का वीडियो बन चुका है, आशा है आप लोगों ने देखा होगा। तो बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानने का तरीका बहुत ही आसान है। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या फिर रहा हूँ, ये तो लगा ही रहेगा। और अंत में अगर देखिएगा तो आपको क्वेश्चन मार्क ज़रूर दिया रहेगा। जैसे ये देखिए, क्या वह नाच रही है, तो रही है, तो ये क्लियर हो गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब ये क्वेश्चन मार्क भी दिया है तो ये भी क्लियर हो गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चलिए, हम पहचान लिए। पहचान के बाद जो है इसके नियम कानून की तरफ बढ़ते हैं। तो बेटा, जैसा कि आप लोगों को बार बार मैंने बताया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से पूछा जाता है। पहला, जब क्वेश्चन मार्क पहले आ जाए, माने इंट्रोगेटिव माने शब्द जो है पहले आ जाए। तो जब पहले आ जाएगा तब शुरुआत आपको हेल्पिंग वर्ब से करनी है। जैसा आपका सब्जेक्ट है ही, सी, इट, या फिर सिंगुलर नंबर है या प्रॉपर नाउन है तो उसके साथ इज़ लगा लीजिए। आई के साथ हमेशा एम लगेगा, और यू, वी, दे और प्लूरल नंबर के साथ आर लगेगा। तो आप सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट के अनुसार आपको इज़, एम, आर पहले लिखना है। उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो लिख देना है। और सब्जेक्ट के बाद जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो लगाना है, लेकिन आईएनजी लगाना मत भूलिएगा। उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट। और अगर इंट्रोगेटिव वर्ड जो है कभी कभी बीच में आ जाता है, जैसे इसको क्या को हटा दो, वह नाच क्यों रही है, अगर यहाँ पे क्यों लगा दो तो कुछ करना नहीं है, ये बदलेगा नहीं, बस ये क्यों यहाँ पे आ जाएगा, ये WH क्वेश्चन में आ जाएगा। तो आशा है इसमें कुछ है नहीं। चलो करते हैं हम लोग। क्या वह नाच रही है, अब सेंटेंस में रही है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, और क्वेश्चन मार्क दिया है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए इसका ट्रांसलेशन हम लोग करते हैं। क्या वह नाच रही है, तो ये देखिएगा, ये क्या पहले आ गया, तो इसलिए हमें शुरुआत जो है इज़, एम, आर से करनी है। तो इज़, एम, आर तीनों में से क्या लगेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये आपका सब्जेक्ट डिसाइड करता है। तो सब्जेक्ट है ही, सी, रही है, फीमेल है, तो सी के साथ तो इज़ लगेगा, तो क्या हो जाएगा इज सी, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसी में आईएनजी। तो वर्ब क्या है, नाचना, डांस। अब इसमें आईएनजी भी लगा लो तो क्या हो जाएगा, इज सी डांसिंग, इज सी डांसिंग। ये आपका ट्रांसलेशन हो गया भैया, एकदम हलवा है। क्या मोहन कपड़े खरीद रहा है, अब देखिए रहा है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की निशानी हो गई। अब मैंने क्वेश्चन मार्क दिया है तो भैया ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। चलिए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो मोहन के साथ भी इज़ लगेगा, इज़ मोहन। अब वर्ब क्या है, खरीद रहा, बाई में आईएनजी भी लगाना है। याद रखिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बिना आईएनजी के कंप्लीट नहीं हो गया। इज़ मोहन बाइंग क्लॉथ्स, और याद रखिएगा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगेगा, फुल स्टॉप नहीं होगा। बहुत ही आसान है, और अगर आप लोग थोड़ा सा भी अगर कोशिश करेंगे, मेरा साथ देंगे, आपको ट्रांसलेशन अंग्रेजी अच्छे से समझ में आ जाएगी, ये मेरा वादा है। शिक्षक कक्षा के बाहर क्यों पढ़ा रहे हैं, भैया ठंडी का मौसम हो गया, धूप ले रहे होंगे इसलिए पढ़ा रहे हैं।
जस्ट जोकिंग, मजाक कर रहा था। अब रहे हैं तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की निशानी हो गई। अब ये भी है, भाई साहब भी हैं, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब ध्यान देना बच्चों, ये इंट्रोगेटिव वर्ड जो है ना, ये बीच में आ गया है। क्यों? तो घबराना नहीं है, फार्मूला आपका वही रहेगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। बस ये भाई साहब को थोड़ा सा पहले लिख लीजिए, बहुत टेंशन में है। चलिए, वाई क्यों है, ठीक है। अब फार्मूला आपका वही है, इज एम आर वाला, वहीं से चालू करो। तो शिक्षक के साथ क्या लगेगा? टीचर, माने सिंगुलर नंबर है तो इज लगेगा। लेकिन शिक्षक कक्षा के बाहर क्यों पढ़ा रहे हैं, अगर इसको आप ध्यान से देखिएगा तो ये प्लूरल नंबर को इंडिकेट करता है, रहे हैं। तो यहाँ पे टीचर्स आर लगा दो, क्योंकि टीचर्स लिखा जाएगा, YR टीचर्स, TEACHERS, YR टीचर्स टीचिंग, टीच में ING लगा दी, टीचिंग आउट ऑफ द क्लास। भैया क्यों पढ़ा रहे हैं, ये आपका ट्रांसलेशन हो गया। अब अगला देखिए, राधा इतनी ज़ोर से क्यों गा रही है। गाने का मन है, गा रही है, मजाक कर रहा था। रही है बच्चों, ये इंडिकेट करता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब यहाँ पे ये भी भाई साहब हैं, चिपके हुए हैं अंत में, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, कोई बात नहीं। और ट्रांसलेशन करने से पहले ये देख लिया करो कि ये WH वाला है कि नहीं है। तो यहाँ पे WH है, यहाँ पे क्यों, चलिए कोई बात नहीं, तो वाई लिख लो। अब फिर इस MR से आपको चालू करना पड़ेगा। उस फार्मूले को जो है एक बार दिमाग में फिर से आप बैठा लीजिए। पहले WH क्वेश्चन जो भी हो, फिर इज MR, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ING, फिर ऑब्जेक्ट। ये अगर याद रहेगा माई के लाल कुछ नहीं होगा। अब राधा के साथ इज लगेगा, वाई इज राधा। अब हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो वर्ब क्या है, गा रही, माने सिंग। अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमें ING भी लगाना है, तो सिंगिंग हो गया। वाई इज राधा सिंगिंग। अब क्या भैया, ऑब्जेक्ट इतनी जोर से, सो लाउडली। वाई, तो आपका क्या हो गया, वाई इज राधा सिंगिंग सो लाउडली। अब अगर एक मान लीजिए, अगर इस क्यों को हम 2 मिनट के लिए भूल जाते हैं और यहाँ पे हम लगा दें, क्या राधा इतनी ज़ोर से गा रही है, तो बच्चों इसका कुछ मत करना, ये वाई है, ये हटा दो। बाकी इज़ राधा सिंगिंग सो लाउडली, ये क्लियर है। लेकिन यहाँ पे फिर जब ये हेल्पिंग वर्ब से चालू होगा तो ये पहला कैपिटल होगा, ठीक है। अब विद्यार्थी कक्षा में शोर क्यों मचा रहे हैं, ये तो विद्यार्थी ही जाने। और खैर, ये बच्चों जो है तुम करना, ये नंबर 5 जो है ये आपके लिए है। ये थोड़ा सा आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिए। और बच्चों एक बार मैं फिर कहता हूँ कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानना बहुत ही आसान है। वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे, ये सब देख लेना और क्वेश्चन मार्क ज़रूर देख लेना। ये क्लियर हो गया। नियम आपके सामने है। सबसे पहले अगर आपका सेंटेंस जो है जो हिंदी में दिया है वह जो है क्या से शुरू होता है, तब आपको जो है इज़ MR से शुरू करना होगा और उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हुए और उसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगा करके ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। और एग्ज़ाम्पल आपके सामने बहुत सारा है, लेकिन एक बात याद रखना बच्चों कि जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे और प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपका पढ़ना और मेरा पढ़ाना दोनों ही निरर्थक है। और दुनिया में कोई भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। किसी ने बड़ा मज़ेदार बात कही है
कि कौन कहता है कि बादलों में सुराख नहीं हो सकते, तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू रियली।